भागलपुर शहर के ठीक पीछे बसे शंकरपुर दियारा समेत 7 गांव के लगभग 20,000 लोग आज भी शहर आने जाने के लिए असुरक्षित नावों पर निर्भर हैं। हर साल ग्रामीणों के चंदे से बनने वाला चचरी पुल इस वर्ष धन की कमी के कारण नहीं बन पाया, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। स्कूली बच्चों से लेकर महिलाओं तक सभी को नाव की लंबी कतार में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ग्रामीण बताते हैं कि रात में प्रसव पीड़ा या आपात स्थिति आने पर नाव चालक नदी में उतरने से कतराते हैं, जिसके कारण कई बार मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता। दियारा क्षेत्र हर साल बाढ़ और कटाव की चपेट में रहता है। लगभग 25,000 से अधिक लोग इसकी मार झेलते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने पक्का पुल बनाने का वादा तो किया था, लेकिन 3 साल बाद भी काम शुरू नहीं हुआ है। इससे लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब घर जो कैसा घर जाएंगे 9 से दूसरा कोई विकल्प नहीं है। नहीं। तो चचरी पुल जो बनाते थे आप लोग, वो चचरी पुल साल भर से बंद है। साल भर से तो दिक्कत होती है। क्या मांग करेंगे? क्या मांग करेंगे? जो सरकार वहाँ बोला था किला घाट में कि पुल पक्की पुल बनेगा, वो भी पुल अभी नहीं तो बन रहा है। तो पूरा परेशान है आप लोग। जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के एडीआर भवन में आयोजित रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर आयोजित इस शिविर में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, कर्मचारी और आम नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए स्वेच्छा से रक्तदान किया। मौके पर मौजूद मेडिकल टीम ने रक्तदाताओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर सुरक्षित तरीके से रक्त संग्रह किया। आयोजन स्थल पर दिनभर रौनक बनी रही। डीएलएसए अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। रक्तदाता बनने वालों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से सभी प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। अधिकारियों ने कहा कि रक्तदान महादान की भावना को लोगों ने आज अपनी उपस्थिति से सार्थक किया है। आज रक्तदान शिविर भागलपुर व्यवहार न्यायालय के द्वारा से लगाया गया है, जिसका कि मुख्य योगदान हमारे डीएलएसए सेक्रेटरी मैडम है, इनके तत्वाधान में सब हो रहा है। और रक्तदान एक ऐसा दान है जो सबसे बड़ा दान माना जाता है। ये बिना किसी स्वार्थ के ऐसे प्रक्रिया है जिसमें कि एक साथ 3 जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। एक आदमी रक्तदान देने से 3 जिंदगियां बचाई जा सकती है विभिन्न तरीकों से। किसी का प्लेटलेट लेके, किसी का ब्लड लेके, तो इस तरह से हम लोग बचा सकते हैं। और भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में हर सेकंड में किसी न किसी को ब्लड चाहिए होता है। आज भागलपुर सिविल कोर्ट में जिला जज साहब के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार यहाँ पे डीएलएसए की तरफ से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सारे न्यायिक पदाधिकारीगण, अधिवक्तागण और जो भी पक्षकार यहाँ कोर्ट में डे टू डे आते हैं, सभी को आमंत्रित किया गया है कि वो रक्तदान करें। रक्तदान महादान होता है और ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा अवसर है कि सभी यहाँ आके रक्तदान करें और इस आयोजन को सफल करें। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर निवासी दाल व्यवसायी टिंकू साह बीते 3 दिन से गायब है, जिसका अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। मंगलवार को उसका मोबाइल कई बार ऑन हुआ, जिसका लोकेशन नाथनगर क्षेत्र बताया जा रहा था, जो उसके घर से करीब 1 किलोमीटर दूर है। इसके बाद फिर से मोबाइल ऑफ हो गया। बुधवार को मोबाइल ऑन नहीं हुआ है। पत्नी चिंता में बदहवास हो रही है। टिंकू की पत्नी ममता ने बताया कि आसपास के लोगों की उसके गायब होने में संलिप्तता है, क्योंकि उन लोगों ने उसके साथ मारपीट भी किया था। वहीं पुलिस जांच में कई महाजनों का पैसा बकाया का भी बात सामने आया है, लेकिन उसके स्वजनों किसी प्रकार के पैसा बकाए की बात से इनकार कर रहे हैं। वहीं टिंकू शाह के परिजन बुधवार के दिन वरीय पुलिस अधीक्षक के यहां खोजने के लिए गुहार लगाने गई थी। वहीं अब तक घर नहीं लौटने पर पत्नी सहित अन्य स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस संबंध में मधुसूदनपुर थानाध्यक्ष सफदर अली ने बताया कि अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। स्वजन सहित ग्रामीणों से भी पूछताछ की जा रही है। क्या हुआ? हम गए थे डॉक्टर के यहाँ सुबह कितने तारीख को? सोमवार को गए थे। तारीख 17 तारीख था। और हम डॉक्टर कन से आए, मेरे हस्बैंड घर आए मेरे साथ। डॉक्टर कन से आए,
उसके बाद वो बोले कि हमको कॉल आया है 2-3 बार, हम जा रहे हैं मार्केट तगेदा के लिए। उसके बाद वो घर रिटर्न वापस नहीं आया। क्या चीज का बिजनेस है? दाल का बिजनेस है। हम उसको कॉल भी किए तो उसका कॉल ऑफ बता रहा था। कोई तरह का बात आपसे बताया गया कि कहाँ जा रहे हैं? हाँ, वो बोल रहा था कि 2-3 दिन पहले भी बताया था हमको कि हम जा रहे हैं ना, तो पैसा निकालने के लिए वो हमको रास्ते किडनैपर सब ना रास्ते में छिपता है। कहाँ का किडनैपर? कौन? ये नहीं बताया। बोला कि अगल बगल हम जब रोड चलते हैं ना तो हमको वो बुलाता है, धमकी भी देता है। दाल मिल गारे तो बीच में धमकी मिलने लगा कि वो दाल मिल गा रहा है, हमारे पास काम करके हम वो नॉलेज लगे वो दाल मिल गा लिया है, उसका दाल मिल चल जाएगा, इससे उससे धमकी वो देने लगा। मारपीट भी करे कभी? मारपीट सर, वो दाल मिल गाड़ने के बाद कुछ दिन 2-3 महीना होता हुआ, दाल मिल गाड़ने के बाद साजिश करके बुलाया, वो फोन करके बुलाया। 10-15 आदमी को पहले बुला करके वो रखा था, साजिश करके चारों ओर घेर के रखा था, मतलब कि छिपा के मेरे भाई को बुलाया गया, वो अपने घर पे बुला के इसके बाद फिर लाठी डंडा से जैसे हुआ भरपूर उसको दबाने लगा। कितने दिन पहले? जब दाल मिल 2-4 महीना हुआ खुलने से। इधर घरेलू विवाद को सुलझाने पहुंचे चाचा ने भतीजे समेत आधा दर्जन लोगों को पीट दिया। घटना धोरैया थाना क्षेत्र के आयरा गांव की है। जानकारी के अनुसार पीड़ित के घर में किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था। हो हल्ला सुनकर चाचा नागेंद्र मंडल अपने पुत्र कपिल, प्रिंस, देव सहित लगभग 9 लोगों के साथ वहां पहुंचे। पहले कहासुनी हुई, फिर चाचा और उसके पुत्रों ने परिवार के 8 सदस्यों को तलवार व चाकू से मारपीट कर घायल कर दिया। घटना में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। घायलों की पहचान उदय मंडल, उनकी मां उष्मा देवी, पुत्र सोनू, गुरुदेव मंडल, राजकुमार मंडल सहित कुल 8 लोगों के रूप में हुई है। घायल उष्मा देवी के बेटे राजकुमार ने बताया कि घर में किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। इसी दौरान चाचा पहुंचे और पहले कहासुनी की। इसके बाद अपने बेटों के साथ मिलकर मेरी मां, पिता, बड़े भाई समेत परिवार के 8 सदस्यों को पीट दिया। किसी का सिर फट गया तो किसी के मुंह में चाकू लग गया। घटना के बाद पीड़ित धोरैया थाना पहुंचे, जहां से पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए धोरैया अस्पताल भेज दिया। प्रारंभिक इलाज के बाद स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टरों ने सभी को मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि विवाद को सुलझाने के बहाने चाचा नागेंद्र मंडल ने दिन में 3 बार जबरन मारपीट की। पीड़ितों ने नरदेव मंडल, कपिल मंडल, सुमित मंडल, प्रिंस कुमार, देव कुमार सहित 8 लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है। पीड़ितों ने कहा कि इलाज के बाद वे पुलिस में मामला दर्ज कराएंगे। घरेलू विवाद में हस्तक्षेप कर चाचा ने पूरे परिवार के साथ मारपीट की। है बुद्धदेव मंडल, उसका लड़का है नारदेव मंडल, कपिल मंडल, जितेंद्र मंडल, उसका पोता भी है, वो मतलब नाम उसका है गुटेश्वर, उसका बेटा भी है। उसका कम से कम 8-9 लोग है। उसका पोता भी है, ये सुमित नाम है, प्रिंस नाम है, देव नाम है। पूरा आदमी मिल के पूरा तलवार से मेरा भाई का सर फाड़ दिया है और मेरा भतीजा का भी सर फाड़ दिया। मेरा मम्मी को चाकू मारा, मुंह में पूरा मुंह कट गया है। मेरा मम्मी भी पूरा जख्मी, ब्लड जो है मुंह से बंद नहीं हो रहा है, पूरा ज्यादा मेरा मम्मी जख्मी है। ये सब मारपीट मेरे नाइट में 7 बजे भी किया, सुबह 12 बजे भी किया, फिर 2 बजे का 3 बार मारपीट करके पूरा आदमी को घायल का जबरदस्ती है। सब मेरे घर में घुस के ईटा पत्थर से वार किया और तलवार लेके चाकू लेके पूरा आदमी दौड़ के हमारा परिवार को नुकसान पहुंचाया। भागलपुर जिले के रजौन थाना क्षेत्र में संदिग्ध हालात में एक युवक की मौत से सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान बादल कुमार के रूप में हुई है। परिजनों ने उसकी दूसरी पत्नी काजल देवी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसने पति को कुछ खिलाकर मौत के घाट उतारा। जानकारी के मुताबिक बादल कुमार की कुछ महीने पहले ही काजल देवी से दूसरी शादी हुई थी। घटना वाले दिन बादल एक पारिवारिक भोज में शामिल हुए थे। भोज के बाद घर लौटते समय अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उनके मुंह से झाग निकलने लगा। परिजन तुरंत उन्हें रजौन अस्पताल ले गए, जहां हालत गंभीर होने पर रजौन पीएचसी और फिर मायागंज अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के दौरान बादल की मौत हो गई। मृतक के पिता ने पुत्रवधू पर संपत्ति हड़पने की नीयत से जहर देने का आरोप लगाया है। हालांकि
इन आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सर जैसे मैंने 2 शादी करवा ले, भोज खाए वासना जैसे दूसरी पत्नी ने मान जैसे निमंत्रण दिला ले, मैंने जैसे भोज खाए गेले बराती गेले हमरा जैसे केलो जाके जहर जैसे घर में अफसर तो जहर में खिटाई पड़ी कौन जहर था? तो रपर जीवार पहली वाली या दूसरी वाली कारण क्या रहा है? तो कारण नहीं मैं चाहिए है तो घर में यही घर रही भाई अपने घर में हमरो घर में है तो पुरनका घर में तो हिजरा हम बाहर में जैसे अपना जमीन में घर उठाए के सब साधन दे के रख लिए राख देव कर ला नहीं रखाई ले बढ़ जाओ अब एक संपत्ति लोग है मुद्दा 1000 रुपया